तो हम लोग जो है कल क्या पढ़ रहे थे, मॉडुलस है ना, उसकी थ्योरी में पढ़ा रहा था आप लोगों को। तो थ्योरी के बीच में ही लेक्चर कंप्लीट हो गया था, ठीक है, पूरी हो नहीं पाई थी थ्योरी। तो देखें, तो मॉडुलस की थ्योरी मैंने आपको ये तो बताई दी थी कि भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू जो भी आप लिखना चाहें, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स दिया है तो इसमें दो केस बनेंगे, एक एक्स लेस देन जीरो, अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो माइनस एक्स आएगा, और अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मतलब जीरो से बड़ी तो वो मॉडुलस हट के प्लस एक्स आता है। ये हमने इतना कल सीख लिया था। फिर हम सीख रहे थे कि इनकी जो लाइंस होती हैं ये एक्चुअल में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को हम y ले लेंगे तो y इक्वल टू एक माइनस एक्स बनेगी और एक y इक्वल टू एक्स बनेगी। तो ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि y इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन होती है वो ये होती है, और y इक्वल टू माइनस एक्स वाली जो लाइन होती है वो ये होती है, ठीक है ना। ये माइनस एक्स वाली लाइन है y इक्वल टू। अब डायग्राम ऐसा तो बनता नहीं है ना मॉडुलस का। देखें, जो माइनस एक्स वाली आपको लाइन लेनी है, ये तो y इक्वल टू प्लस एक्स वाली लाइन है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है ना। तो आपको जो माइनस एक्स वाली लाइन है वो सिर्फ x की जो वैल्यू है वो जीरो से छोटे के लिए लेनी है, मतलब x की नेगेटिव वैल्यू के लिए आपका जो है लाइन माइनस एक्स होगी। तो x की नेगेटिव वैल्यूज कहाँ होती है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब ये जो माइनस एक्स वाला ग्राफ है वो सिर्फ इधर ही इधर बनेगा, क्योंकि आपकी सिर्फ नेगेटिव वैल्यू पुट कर पाएंगे तो वो यहीं पर ग्राफ बनेगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू पे सिर्फ ये वाला ग्राफ इतना, तो पॉजिटिव वाला जो ग्राफ है जो माइनस एक्स का वो मैं हटा दूंगा। क्यों हटा देंगे, आप देखें ना यहाँ पे सिर्फ एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए माइनस एक्स आ रहा है, तो ये जो ग्राफ आगे जा रहा था एक्स की पॉजिटिव वैल्यू की तरफ वो मैंने हटा दिया। अब दूसरा वाला देखेंगे y इक्वल टू एक्स, यानी कि ये वाला ग्राफ, इसमें x की जो वैल्यू लेनी है वो जीरो से बड़ी लेनी मतलब पॉजिटिव। तो जीरो से बड़ी वैल्यू तो इधर ही इधर होती है ना, लेकिन ये वाला ग्राफ जो है ना इधर भी जा रहा है, तो ये वाला ग्राफ जो है ना y इक्वल टू एक्स का वो नेगेटिव वाला हम हटा देंगे, एक्स की नेगेटिव वैल्यू वाला पार्ट हटा देंगे। तो इस तरीके से जो मेरे को मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ मिल जाता है वो कुछ इस तरीके का मिल जाता है, ठीक है ना। फंक्शन में दोबारा बताऊंगा, फिर वहां पे अपन और भी इसके ग्राफ पढ़ेंगे थोड़े से चेंज होके कि क्या क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना बता देंगे अपन लोग, है ना, और आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं ना। इनके क्या होते हैं भाई, कुछ फॉर्मूले। तो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, यहाँ पे कुछ रिजल्ट होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो इसमें फर्स्ट है भाई, है ना, तो सम स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी भी लिख सकते हो आप, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट इन इनइक्वालिटी, है ना। तो फर्स्ट है, जैसे कि मान लो आपको मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए दिख जाए या लेस देन इक्वल टू भी लगा सकते हो, है ना। इक्वल टू भी आपको पता है कि क्लोज ब्रेसेस हो जाता है और इक्वल टू नहीं है तो ओपन हो जाएगा, तो चलो मैं इक्वल टू लगा देता हूँ। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, और ध्यान रखना ए जो होगा ना वही कोई वही पॉजिटिव नंबर होगा भाई, स्मॉल ए क्या होगा, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव होगा तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना, ठीक है कि। अब देखें यहाँ पे, तो अगर मॉडुलस ऑफ एक्स ए से छोटा हो जाए तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, देखें हमारा फिर जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, वही वाला फंडा लेस देन पे जो मैंने बताया था ना उन दोनों के बीच में। तो मॉडुलस हटता है तो आपको पता है प्लस माइनस लगता है, इतना तो आपने पढ़ा ही था, लेकिन मैंने अब बता दिया कि कैसे लगता है क्यों लगता है उसकी पूरी डिटेल में बता दिया, ठीक है ना। तो माइनस ए टू है, ये आपको याद रखना है। प्रूफ मैं करा देता हूँ, प्रूफ थोड़े से टिपिकल होते हैं लेकिन समझने की कोशिश करना भाई, है ना। मैंने आप लोगों को कल शाम को ही बोल दिया था कि ये वाला जो आपका पार्ट है मॉडुलस का वो इवनिंग में जाके आपका कवर हो पाएगा ना, मतलब आपको परफेक्टली इवनिंग में समझ में आएगा। कुछ लोगों को तो अभी आ जाता है, कुछ लोगों ने से पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होता है तो ठीक है अभी आ जाएगा, कुछ लोग थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं उनको भी जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर भी पेशेंस रखना, थोड़ा इवनिंग तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ऐसा जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं शायद आप लोगों ने ना किया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखें, तो क्या होता है यहाँ पे, अपन लोग क्या करते हैं, जो मॉडुलस के अंदर वाली जो वैल्यू है ना ये, ठीक है ना, इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव के दो केस बनाएंगे हर क्वेश्चन। क्वेश्चन में भी यही करना आगे चल के, लेकिन डायरेक्टली ऐसा कुछ दिखता है तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, है ना। और नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो तो ज्यादा बेटर है, याद इसको लर्न कर लो तो ज्यादा बेटर है। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ये आया कैसे। तो प्रूफ समझना है भाई, प्रूफ काम की चीज है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो अपन लोग
अप्लाई करेंगे, जो मैं प्रूफ करने वाला हूँ वही मेथड अप्लाई होगी, है ना। तो देखें, मॉड्यूलस के अंदर जो भी है उसको जीरो रखो और एक्स की वैल्यू जो भी आए, जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो आएगी। अगर मान लो मॉड्यूलस में x+1 होता तो बताओ इसको जीरो रखते तो आपको क्या मिलता, आपको x की वैल्यू -1 मिलती है ना। +1 इधर आके क्या हो जाता, -1। मॉडुलस के अंदर जो भी है उसको जीरो पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे जीरो रखा तो x की वैल्यू जीरो ही आ रही, लेकिन यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू क्या आती, -1 आती। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो ही आएगा ना, तो डिपेंड करेगा कि मॉडुलस के अंदर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल जीरो आई और कितने कितने वैल्यू मिली, सिर्फ एक जीरो के लिए मिली। तो जब मॉडुलस एक से ज्यादा होते हैं ना, जब ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड में होते हैं, तो फिर और भी वैल्यूज मिलती है ना, है ना। फिर उनमें कैसे करते हो अपन आगे चल के देखेंगे। फिलहाल इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिली तो हम इससे केस बनाएंगे। तो केस 1, और ये केस जो होते हैं ना, ये समझ लो फैमिली की तरह काम करते हैं। ये क्या होती है, फैमिली होती है ना। तो केस 1 जो कि मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू क्या जीरो से छोटी, और केस 2 में मैं क्या ले लेता हूँ भाई x की वैल्यू जीरो से बड़ी। तो किसी एक में इक्वल टू लगाना है या दोनों में लगा दो, तो मैंने इधर इक्वल लगा दिया, क्योंकि इक्वल टू वाला केस भी तो लेना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो अपन इक्वल टू स्क्वायर ले लेते, कोई फर्क नहीं है, आप चाहो तो दोनों में ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब ध्यान से सुनना, जब भी अपन लोग केस लेके इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो आंसर आएगा इन दोनों का यूनियन आएगा। अच्छा यूनियन क्यों आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हो और यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। दोनों के खुद के अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे, तो फाइनल आंसर जो होता है वो इन दोनों का यूनियन होता है, ठीक है ना। क्यों होता है आप ये खुद समझे ना भाई, ये तो केस ले लिया कि जीरो से छोटे वाले के सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप कॉमन निकालोगे तो हमेशा फाई आंसर, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, कॉमन निकलेगा ही नहीं इधर। आप खुद देख लो, ये जीरो से छोटे वाले आंसर लेके आएगा और ये जीरो से बड़े वाले आंसर लेके आएगा। तो केस 1 और केस 2 जब भी लोगे आप लोग तो यूनियन लगेगा। क्यों लगेगा, मैंने बता भी दिया कि जीरो से छोटा वाला वैल्यूज के लिए ये अपना सॉल्यूशन रखेगा, जीरो से बड़ी वाली का ये अपना सॉल्यूशन रखेगा। उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा उनका अपन लोग क्या ले लेंगे भाई, यूनियन लास्ट में। लेकिन इधर जो लगेगा वो क्या होगा देखें जरा। तो केस 1, तो केस 1 के मान लो कि ये सब कुछ करता धरता है, ये पापा है भाई, इस फैमिली नंबर 1 के क्या है, ये पापा है, ठीक है ना। अब देखो पुत्र भी पैदा होगा, रुके जरा। तो केस नंबर 1 के ये क्या है भाई, पापा है ना, फैमिली 1 के पापा है। तो अपन लोगों को जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो x की वैल्यू जीरो से छोटी, यहाँ पे पुट करके देखो कोई भी वैल्यू जीरो से छोटी अपने मन से ले लो, जैसे कि -1 ले लिया तो मॉडुलस के अंदर क्या आया, नेगेटिव। तो मैंने आपको पढ़ा है कि मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉडुलस हटके क्या लगता है, माइनस। तो यहाँ पे मॉडुलस हटके क्या लग जाएगा, -x, और लेस देन इक्वल टू में कितना भाई, a। माइनस को जैसे ही मैं उधर लेके जाऊंगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ये आ गया पुत्र, ये आ गया क्या भाई, पुत्र आ गया, है ना। ये कौन थे भाई, पापा थे, फादर सन, वही वाली कहानी। अब देखो भाई, पुत्र जो भी काम करेगा पिताजी उस पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे ही उठाएंगे भाई, है ना। तो पुत्र को किसको देखना पड़ेगा, पापा को। तो पापा क्या कहते हैं, पापा कहते हैं भाई हम जो एक्स की वैल्यू रखेंगे वो जीरो से छोटी रखेंगे। अगर आपने जीरो से बड़ी लाई तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। जीरो से बड़ी वैल्यूज के लिए हम सॉल्व ही नहीं कर रहे। अगर जीरो से बड़ा वाला आप आंसर ले रहे हो, आप खुद समझना ध्यान से जरा, है ना, टिपिकल होती है ये चीजें। अगर आप जीरो से बड़ी वाली वैल्यू ले रहे हो तो ये -x नहीं आता फिर। अगर आप पुत्र की अकेले सुन लो कि पुत्र की अकेली बात मान लो, ये तो बोल रहा है -a से बड़ा। -a से बड़ा मतलब क्या -a से बड़ा मतलब ये तो इंफिनिटी तक लेके जा रहा है वैल्यू, प्लस वाले। बड़े का मतलब होता है जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, है ना। -a से बड़े क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू, 2 3 4 5। लेकिन अगर आप 5 लेते हो तो दिक्कत हो जाएगी ना, 5 लोगे तो मॉडुलस हटके तो प्लस आना चाहिए था, मैंने तो माइनस लिया भाई। इसी वजह से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि केस 1 में मैंने बोल ही दिया एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी लेनी है। तो जीरो से छोटी लेनी है तो यहाँ पर भी जीरो से छोटी वैल्यू ही ली जाएंगी, जो जीरो से बड़ी जा रही है उनको रोकना पड़ेगा। और जहां मेरे को रोकना पड़ता है वहां पे मैं क्या लगाता हूँ, कॉमन सॉल्यूशन। तो पापा और पुत्र के बीच में युद्ध चलेगा यहाँ पे, मतलब सिंपल सी बात है ना। और अपन को युद्ध नहीं कराने, घर में शांति रखनी है भाई, है ना। बेटा बाप से लड़ेगा तो फिर क्या होगा भाई, है ना, फिर तो हर जगह पे युद्ध होने लग जाएंगे।
तो भाई फिर इसको शांति रखने के लिए हम इन दोनों का कॉमन निकालते हैं, मतलब सुलह कराते हैं भाई, है ना। कॉमन मतलब सुलह कराना, युद्ध को शांत करना भाई। तो देखें दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, -a। -a क्यों छोटी है, क्योंकि हमने बोल दिया था कि a पॉजिटिव नंबर है भाई, है ना। तो -a ऑब्वियसली 0 से छोटा आएगा। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई, 0 है ना। तो पुत्र क्या कह रहा है, पुत्र कह रहा है -a से बड़ा या बराबर, है ना, भरा हुआ गोला। और पिताजी क्या कह रहे हैं भाई, 0 से छोटी वाली वैल्यू लेनी है, खाली गोला, है ना। अगर आप इधर इक्वल भी लगा दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये आंसर गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं, देखना अभी आगे चल के आंसर बनेगा। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कल अपन लोगों ने पढ़ ही लिया था, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा -a से कितना भाई, 0। -a पे क्लोज, 0 पे ओपन, ठीक है। इक्वल टू लगा दोगे तो यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी देखना ये मिलेगा 0। ये केस 1 के फैमिली नंबर 1 का ये आंसर आ गया, मतलब ये शांति के साथ में इनका जो आंसर आया वो ये आया, है ना। तो कॉमन क्यों लिया, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब केस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कौन सी है भाई, पॉजिटिव आएगी। 0 से बड़ी आप 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में उठा के मॉडुलस के अंदर रखेंगे, तो मॉडुलस क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देगा मॉडुलस, है ना। तो मॉडुलस हटके क्या लगेगा, प्लस, तो x लेस देन इक्वल टू a। यहाँ पे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं, क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव पहले से ही है। तो आप इसके आंसर को क्या लिख सकते हो, वही लिखना चाहें तो, या ऐसे सोल्व करते हैं जैसे पिछली बार कर दिया था डायरेक्टली इन दोनों को, है ना। चाहो तो आप इसको सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप क्या लिख देते, -∞ से 0। और इसको आप क्या लिख सकते थे, इस वाले को, सॉरी, इसको आप लिख सकते थे -a से ∞ चाहते तो। ये मैंने सॉल्यूशन ना लिख के मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्या ये चीज समझ में आ गई सबको। मैंने ऐसे नहीं लिखा था पहले, मैंने डायरेक्टली समझा दिया था, तो उससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं था कि लिखने की जरूरत थी। एनीवन, तो हटाई दे फिर। अभी तक अपन लोग क्या कर रहे थे कि ऐसा लिख रहे थे पहले, है ना। इस बार मैंने नहीं लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं सर वो वाली स्टेप कहाँ गई, है ना, वो रटने वाले लोग करते हैं। तो रटना नहीं है, अपन को समझना है, ठीक है। x लेस देन 0 सब जानते हैं, -∞ से 0 होता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू -a मतलब -a से ∞ होगा, है ना। इधर देखें, x लेस देन इक्वल टू a आ गया इसका आंसर। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, कॉमन। ये क्या था भाई, पापा थे, और ये क्या था भाई, पुत्र था उनका, ठीक है कि नहीं। बेटा और बाप में लड़ाई हो रही है यहाँ पे। तो अब क्या फिर से वही कहानी, कॉमन सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ 0 से बड़ा, पापा ने बोल दिया 0 से बड़ा सॉल्यूशन लेना है, तो आपका कोई और सॉल्यूशन आएगा तो वो मान्य नहीं होगा भाई, है ना। तो हम कॉमन लेंगे यहाँ पे दोनों के बीच में, ताकि लड़ाई ना हो। तो ऊपर वाला सॉल्यूशन कह रहा है 0 छोटी है, इस बार a बड़ी है। तो ऊपर वाला सॉल्यूशन कह रहा है, पापा कह रहे हैं 0 से बड़ी वैल्यू लो, और बेटा कह रहा है कि a से कौन सी लो, छोटी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे ताकि युद्ध ना हो। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, इस पे ही भरा हुआ गोला है, 0 पे आप देख सकते हो इक्वल लगा हुआ है, और a पे भी इक्वल है, तो भरा हुआ गोला है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0 to a। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों का लेते हैं यूनियन। ऑलवेज ध्यान रखना, हमारा जो आंसर आएगा फाइनल वाला, जितने भी केस वाले क्वेश्चन आएंगे वो यूनियन में आएंगे, लास्ट में। पहले आप सॉल्व कर लो पूरे क्वेश्चन को, और लास्ट में उन दोनों का हम क्या ले लेंगे, यूनियन। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 0 से छोटी वाली वैल्यू का सॉल्यूशन, और ये 0 से बड़ी वाली वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन है। दोनों के खुद के अपने अपने आंसर होंगे, और इनमें कभी भी कॉमन सॉल्यूशन निकालोगे, आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। आप खुद देख लो। और कॉमन निकालेंगे क्यों भाई, यूनियन इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये सिर्फ 0 से छोटी छोटी वाली सॉल्यूशन के केस में जो भी हो गया वो निकाल लिया, वो 0 से बड़ी वाली सॉल्यूशन का जो केस हुआ वो निकाल लिया। तो यूनियन ही आएगा इधर, है ना। चलो भाई यूनियन लेंगे, तो यूनियन का मतलब ये होता है कोई भी कम से कम एक बार आ जाए उसको अपन लोग ले लेते हैं। तो यूनियन कैसे लेते हैं, देखना जरा। -a से 0 दिख रहा है, और ये 0 से a दिख रहा है, तो दोनों को मिला दो। मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, -a से 0 इधर नहीं है लेकिन इधर तो है। यूनियन में तो अपन लोगों ने सेट्स पढ़ा होगा, आप लोगों ने 11th में, बहुत ही बेसिक सा सेट्स होता है कि कम से कम कोई एक बार वैल्यू आ गई तो उसको ले लेते हैं। तो 0 काउंट हो जाएगा भाई। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका -a to a। 0 इधर नहीं है लेकिन इधर तो है ना भाई, तो कोई भी एक जगह पे होना चाहिए यूनियन में। कॉमन में तो वही दोनों जगह पे ही होना चाहिए, यूनियन में कोई भी एक जगह पे ले लिया मतलब वो आ गया, मतलब अपने पास, है ना। तो फाइनल आंसर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यही आएगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, या कोई दिक्कत है। देखो प्रूफ बिल्कुल आना चाहिए इनके, क्योंकि यही चीजें मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा।
कोई कंफ्यूजन वो तो पूछ लें। नहीं है, चलो भाई आगे बढ़ो। नेक्स्ट है अपना सेकंड नंबर का भाई स्टैंडर्ड रिजल्ट। रिजल्ट भी याद होने चाहिए, लेकिन प्रूफ क्यों बोल रहा हूँ कि प्रूफ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ऐसे ही सॉल्व होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, कुछ डायरेक्टली फॉर्मुलेशन में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रूफ भी आना जरूरी है। सेकेंड नंबर का प्रूफ देखेंगे अपन लोग। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ए वही है पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इक्वल लगाए तो अपन a पे क्लोज लेंगे तो पहले माइनस से आएगा। माइनस इंफिनिटी के साथ छोटी वाली वैल्यू यूनियन पॉजिटिव के साथ में, मतलब बड़ी वाली वैल्यू के साथ में इंफिनिटी। ठीक है कि नहीं, उधर जगह नहीं थी, मैंने यूनियन को नीचे लिख दिया। इसका आंसर ये होता है। वही कहानी है लेस देन ग्रेटर देन में, जो मैंने शॉर्टकट पढ़ाई थी वही काम कर रही है ना। इक्वल नहीं होगा तो ये ओपन ब्रेसेस हो जाएंगे, इक्वल है तो क्लोज आ रहे हैं, है ना, और इन्फिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन आते ही है। अब इसका प्रूफ देखेंगे अपन लोग कि ये आया कैसे। ठीक है, प्रूफ में फिर से वही कहानी जो मैंने बताई थी। मॉडुलस के अंदर जो भी है उसको आप जीरो पुट करो, एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, जीरो। और कोई मॉडुलस तो है नहीं है यहाँ पे। अगर एक से ज्यादा मॉडुलस हो तो उसको भी जीरो करेंगे। सारे मॉडुलस के अंदर जो भी है उनको जीरो करते हैं और एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है ना। क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं क्योंकि जीरो से छोटे और जीरो से बड़े पे जो मॉडुलस है ना, वो अपनी जो साइन है ना वो चेंज कर लेता है। इस वजह से ये केस लेने पड़ रहे हैं अपन को। अगर ये ऑलवेज सेम होता तो मुझे केस लेने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो उन चीजों में केस लिया जाता है जो पॉजिटिव नेगेटिव में, है ना, डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है कि नहीं। जैसे कि मान लो पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो फंक्शन ही चेंज हो रहा है और नेगेटिव वैल्यू के लिए वो फंक्शन चेंज हो रहा है, तो वो सारे फंक्शंस में केस लिए जाते हैं। जैसे कि GIF, वो इंटीजर पे अपनी वैल्यू बदल देता है भाई, है ना, तो उसमें भी केस लेने पड़ते हैं। हालांकि उसके सॉल्यूशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है ना। तो जितनी भी चीजें हैं जो कुछ मतलब किसी वैल्यूज पे, अगर यदि वो नेबरहुड वैल्यूज पे वो अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है तो वहां पे केस लेने पड़ते हैं, है ना। GIF का तो फंडा ही अलग है, अपन उसको अलग तरीके से करेंगे। मॉडुलस समझते हैं फिलहाल तो भैया ना। और मॉडुलस इंपॉर्टेंट भी है ना अपने लिए ज्यादा। डिफरेंशिएशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट सब जगह लगता है और क्वेश्चन भी आते हैं इसमें भी। चलो देखें अब कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी वही कहानी है, केस वन, है ना। केस वन, ये फैमिली नंबर वन है ना। फैमिली नंबर क्या है भाई, ये वन है। तो फैमिली नंबर वन में अपन लोग क्या करेंगे भाई, एक्स लेस देन जीरो, चाहो तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ इक्वल टू लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लगा भी दोगे यहाँ पे ना। केस टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये केस बना लिए मैंने दोनों। तो केस वन क्या कह रहा है भाई, जीरो से छोटी वाली वैल्यू लेनी है, तो आप एक्स की कोई भी जीरो से छोटी वैल्यू लेंगे। जैसे नेगेटिव वैल्यू ले लिया आपने, है ना, तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे आप लोग, तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आएगा, तो मॉडुलस हटके जो लगेगा वो माइनस लगेगा। ठीक है क्या। अब इसके बाद में ये माइनस को अपन लोग उधर लेके चले जाएंगे तो एक्स की साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेस देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, माइनस है। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अब अपन इन दोनों का क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। आपको पता ही है भाई, ये है पापा, है ना, और ये क्या है भाई, पुत्र, यानी कि बेटा बोल दो, जो भी बोलना चाहो, बाप बाप बेटा जो भी लिखना हो आपको। ठीक है कि नहीं। इस फैमिली नंबर के खुद के मसले हैं, अपने आप निपटाएंगे भाई, है ना। पापा और पुत्र हम दोनों का क्या निकालेंगे, कॉमन सॉल्यूशन। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के बेटे भी जो है ना बाप की बात नहीं मानते भाई। ठीक है ना। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, युद्धों को तो शांत कराना ही है भाई, है ना। तो अपने को बीच में टांग अड़ानी पड़ेगी कि नहीं भाई, माननी पड़ेगी आपको। तो जीरो और माइनस है, तो छोटी वाली वैल्यू माइनस है और बड़ी वाली वैल्यू क्या है, जीरो है। मैं वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी से इनके सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट है। आप चाहो तो पहले वो सॉल्यूशन लिख लो। इसको लिख सकते हो आप माइनस से इन्फिनिटी से जीरो, इसको लिख सकते हो आप माइनस से इन्फिनिटी से माइनस से। वो आपकी इच्छा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो जीरो से छोटे का मतलब यही होगा ना, ये पहला वाला सॉल्यूशन हो गया, इस पे खाली बोला। और माइनस ए से भी छोटे का मतलब यही होगा ना भाई, छोटा लेना है अपने को, माइनस इन्फिनिटी की ओर, इस पे भरा हुआ बोला। अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन तो यही आएगा भाई, है ना। बेटे और बाप में तो कॉमन सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे सुलह करा रहे हैं तो दोनों की बातचीत मानेंगे।
तो इसका आंसर हो गया भाई माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और माइनस ए पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन। ये केस 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब केस 2 आते हैं, मतलब फैमिली नंबर 2। तो फैमिली नंबर 2 कह रही है कि x की जो वैल्यू है ना वो हमें 0 से बड़ी लेनी है। इनका फाइनल आंसर हो गया केस 1 का, है ना। तो फैमिली नंबर 2 कह रही है कि हमें x की वैल्यू कौन सी लेनी है, 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे मॉडुलस के अंदर अपने मन से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आएगा, तो मॉडुलस हट के क्या लगेगा भाई, पॉजिटिव, यानी कि प्लस एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू ए। यहाँ पे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो ही नहीं रही, ये पापा थे दूसरी नंबर के फैमिली के और ये उसका पुत्र है, ठीक है ना भाई। चलो कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं इन दोनों के बीच में। तो सबसे छोटी वैल्यू 0, उससे बड़ी वैल्यू ए। ये कह रहा है 0 से बड़ा या बराबर भरा हुआ गोला, और ये कह रहा है ए से बड़ा या बराबर मतलब भरा हुआ गोला। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो गया, ये मतलब ए से इन्फिनिटी हो जाएगा इनका कॉमन सॉल्यूशन। ये आ गया फैमिली नंबर 2 का आंसर। तो हमारा जो फाइनल आंसर होता है ऑलवेज केस 1 यूनियन केस 2 होता है, ठीक है ना। पिछली बार तो देखो माइनस ए से 0 गया था और 0 से ही ए गया था, इसलिए माइनस ए टू ए हो गया था सीधा। लेकिन इस बार देखो इनका कोई मेन प्लाप नहीं है, माइनस ए है और ये प्लस ए है। तो इसलिए इस बार जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए। मिलाना है ना, यूनियन लेना है, तो यूनियन ए से इन्फिनिटी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं कि प्रूफ भी हमें यही करना था, ये लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, है ना। प्रूफ में टाइम वेस्ट भी ज्यादा हो रहा है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, प्रूफ इसलिए करा दिए क्योंकि क्वेश्चन में भी यही अप्लाई होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लें। देखो यहीं से समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा टेढ़ा तो होता है ना। आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके धीरे धीरे ये अच्छे से क्लियर होगा। पहले तो आप लोग जो मैंने फॉर्मूले कराए इनके ही प्रूफ करना है ना, और ये शाम तक ही कंप्लीट हो पाएगा ये वाला चैप्टर, हो सकता है ना भी हो पाए, ठीक है ना। अपने को एक आध और लेक्चर लगे। ये वाला चैप्टर मतलब मॉडुलस वाला पार्ट। फिर अभी अपन को लॉगरिथम इनइक्वालिटी भी पढ़नी है, तो वो भी लगभग लगभग 1 से 1.5 लेक्चर लेके जाता है। मतलब आप मान के चले परसों तक अपनी ये पूरी इनइक्वालिटी कंप्लीट हो जाएगी सारी टाइप की, है ना। तो इसमें मॉडुलस भी आगे, नहीं तो इनइक्वालिटी तो हमारी खत्म ही हो गई थी। अब मैं लॉगरिथम भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले जाए। अच्छा डीपीपी 6 के मैंने डाउट की बात कर रहा था मैं शाम को, तो लगा ली। डीपीपी 6 लगा ली सर क्या आप लोगों ने? टिप्पणी 5 से 22